जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। सो हम शेयर कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले की बात है। मैं 10-12 दिन नहीं, मतलब एक हफ्ते पहले की बात है। रात को खाना में थोड़ा सा हम लोग पकौड़ी बना रहे थे, मतलब प्याजी जो होता है वैसा बना रहे थे। बनाने के बाद जो गैस बंद करते हैं, चूल्हा बंद करते हैं, वो हम बंद करना भूल गए थे। और कढ़ाई में तेल था और हम लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने हम लोग बैठे तो मतलब ज़्यादा हमेशा तो गैस चेक करके ही खाना कंप्लीट हो गया तो चलो चूल्हा बंद कर दिए, सब चेक कर लिए। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि नहीं चेक किए या गलती था, बनाए अपना चले गए हम लोग। यहाँ पर बैठ गए खाना खाने, हॉल में टीवी चला के बैठ गए और 10 मिनट तक हम लोग मतलब बैठ के खाना खा रहे थे। अचानक मेरा बेटा पीछे मुड़ कर देखता है। मेरा बेटा बैठा था, हम बैठे थे, मेरी बेटी बैठी थी और मेरे हस्बैंड टेबल पे बैठे हुए थे और हम लोग आराम से नीचे कारपेट पे बैठ के खा रहे थे। तो मेरा बेटा पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है ये क्या हुआ। तो मतलब आग जो है कढ़ाई में लग चुकी थी और पूरा तेज तेज आग का लपटा उठ रहा था। तो हम लोग भी दौड़ के गए और मेरे मुंह से कंटिन्यूअस गुरुजी गुरुजी, बस गुरुजी ही निकल रहा था। क्या हो गया देख के इतना डर लग रहा था कि मतलब आग इतना किचन में इतना ये था कि मेरे हस्बैंड भी जाने से जा रहे थे तो थोड़ा सा वो भी डर रहे थे और पूरे घर में धुआं धुआं उतनी देर में फैल रहा था। और जब वो गैस बंद किए तभी आग नहीं बुझ रहा था। गैस तो बंद कर दिया लेकिन आग नहीं, अगर 2 मिनट और लेट करते वो तो पाइप था, पाइप में भी आग पकड़ सकता था। चूल्हा का गैस का पाइप वहीं पर था बगल में। तो फिर उसके बाद वो किसी तरह करके कढ़ाई नीचे उतारे, पर उनके हाथ में थोड़ा तेल का छींटा पड़ गया और वो उसके ऊपर में, कढ़ाई के ऊपर में एक थाली रख दिए, प्लेट रख दिए जिससे आग बुझ जाए। बुझने के बाद पूरा घर धुआं धुआं। तो हम लोग चारों तरफ का दरवाज़ा खोल दिए, गेट खोल के कि फ़ैन चला दिए ताकि सारा धुआं हो जाए, एडजस्ट चला दिए कि सब धुआं बाहर निकल जाए। लेकिन और मेरे हस्बैंड के हाथ में जो छींटा पड़ा था तो वो मतलब जलन हो रहा था, उनको लग गया हाथ में। लेकिन जब आग बुझ गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया तो पूरे घर में धुआं जब ख़त्म हुआ उसके बाद बाद में हम रात में जब अपने हस्बैंड से पूछे सोने गए कि हाथ में जलन, तो बोले नहीं हमको कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि वो बोले थे कि मेरे हाथ पे छींटा पड़ा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी की कृपा से एक बहुत बड़ा हादसा जो था वो टल गया। क्योंकि मेरे पास आ रहा था सत्संग भी कि घर में आग लगने के लिए, और सत्संग आ रहा था तो हम उसको सुने हुए थे कि हाँ किचन में मतलब आग लगने का सत्संग हम सुने हुए थे। तो अब गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, हमारी जान भी जा सकती थी, घर में आग भी लग सकता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं हुआ। और अगले दिन मैसेज आया कि जब रसोई में गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए खाना बनाते समय रसोई में ध्यान से खाना बनाया कर। ये मैसेज गुरुजी का आया था जो कि मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखलाया कि देखिए गुरुजी मैसेज किए हैं। सो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। वो जब तक हमारे साथ हैं हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। हम ऐसे महाप्रभु के शरण में हैं कि जो हमारे ऊपर आए हुए हर विपदा को वो टाल देंगे। सो ये मेरा मतलब गुरुजी का ये था। और एक और चीज़ है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, बुरा ही है, लेकिन उसको हम एक सत्संग सुने हुए थे तो दूसरे वे में भी लेते कि हो सकता है मेरे ऊपर बहुत बुरा कष्ट था, सो कट गया। कि मेरे हस्बैंड 10-12 दिन पहले की बात है, वो गए थे बाज़ार गए थे सब्जी लेने के लिए और उनके वो सुबह में फ़ोन किए हमको कि ऐसे कभी कभी छूट जाता था घर पे मोबाइल, लेकिन उस दिन घर में छूट गया। पर मेरा बेटा उठा था, पीछे से आवाज़ दिया कि मोबाइल आपका छूट गया है, फ़ोन लेकर जाओ। तो फ़ोन लेकर गए वो। तो क्या हुआ कि मतलब वहाँ पर सब्जी मंडी से वो फ़ोन किए कि ये सब्ज़ी नहीं मिल रहा है। तो हम बोले ठीक है, और वो बात करके वो पॉकेट में रखे और बोल रहे थे कि उस दिन सब्जी मंडी में बहुत भीड़ था और कोई उनके पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया। और मोबाइल भी संगत जी बहुत महंगा था। मतलब हम एप्पल 14 था तो हम ईएमआई पे लिए हुए थे। नवंबर में ईएमआई उसका कंप्लीट हुआ है और जनवरी में वो मोबाइल चोरी हो गया मेरा। तो फिर बहुत दिन तक गुरुजी से हम यही बोले थे, गुरुजी आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाद में हम अपने हस्बैंड पे भी गुस्सा कर रहे थे कि अगर कोई सत्संग आया होगा, आप सुने नहीं हैं, आपके ऊपर ये मतलब टल सकता था। आप सत्संग नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो मैं अपने हस्बैंड पे हम गुस्सा कर रहे थे कि जरूर आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी कोई कष्ट आने से पहले हम लोगों को सत्संग सुनवाते हैं ताकि वो कष्ट कट जाए। तो लेकिन अब ये चीज़ हो चुका था, अब क्या किया जा सकता था। लेकिन मेरे मन में था कि मोबाइल मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मोबाइल ऑन नहीं हुआ है। और मतलब ऐसे पता चला कि जो एप्पल का मोबाइल होता है वो शायद वो अगर ऑन करेगा तो पता चल जाएगा कि किसने लिया है। जो भी हो, खैर गुरुजी की वो मतलब कृपा है, क्या है वो गुरुजी ही जाने। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम एक सत्संग सुने हुए थे कि मतलब एक फैमिली को बहुत सारा प्रॉब्लम आया, यहाँ तक कि कुत्ते का जान चला गया। तो हो सकता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी छोटे में काटे, या मेरे हस्बैंड के ऊपर ही बहुत बड़ा कष्ट था जो वो मोबाइल गुम हो गया। अब गुरुजी ही जाने कि इसका क्या मतलब है। लेकिन आज भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि मोबाइल मिल जाना चाहिए। अभी भी वो मार्केट जाते हैं तो वहाँ कुछ लोगों से बोलते हैं कि देखो कोई मोबाइल लिया है तो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। ऐसे बहुत मतलब पुलिस में भी कंप्लेन किया हुआ है, मोबाइल का लोकेशन भी हम लोग देख रहे हैं। तो जो 8:20 पे वो हमको कॉल किए थे संडे के दिन सुबह में कि हाँ ये सब्जी
जी नहीं मिल रहा है और 8:22 पे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से कुछ पता नहीं है। तो खैर वो गुरुजी ही जानते हैं कि क्या है, वो गुरुजी की ये है, अब वो ही समझे। तो ऐसा ये एक मतलब हुआ, तो इसको हम दूसरे वे में ले रहे हैं कि हो सकता है मेरे ऊपर कोई कर्म कष्ट हो रहा होगा, सो गुरुजी उसको कटवाए होंगे मेरे हस्बैंड के ऊपर में। और एक और हम गुरुजी से अरदास किए हुए थे मेरे दुकान के ऑनर के लिए, किसी कारणवश वो दुकान खाली करवा रहा था हमसे, खाली करवाने का टाइम दे दिया था 31 जनवरी तक, और वो बात नहीं सुन रहा था। कुछ पेमेंट को लेके ही थोड़ा सा पंगा था, तो वो हमको बोल दिया था कि दुकान आप मेरा 31 जनवरी लास्ट वर्किंग डेट दिया कि आप खाली कर दीजिए मेरा दुकान। और उसका दुकान का भी रेंट ज़्यादा था, लेकिन वो बहुत दिनों से हमको बार बार बोला था। इसके पहले भी एक बार वो धमकी दिया था कि दुकान खाली कर दीजिए, और इस बार भी थोड़ा पेमेंट देने में देरी होता है। तो वो इस बार वो उसका लास्ट था कि, और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और हम गुरुजी को रोज़ ही, क्योंकि रोज़ हम पूजा करते हैं तो मंत्र जाप तो 108 बार करते ही हैं, ये रोज़ का रूटीन है मेरा मंत्र जाप करने का। तो मंत्र जाप ये सब करते हैं। हम गुरुजी को अरदास लगाते कि गुरुजी मेरा दुकान नहीं जाना चाहिए। एक तो मेरे जीविका का वही साधन है, घर चलाने का वही साधन है, और दूसरा कहीं ना कहीं प्रेस्टीज वाली भी बात है कि गुरुजी मेरा इज्जत अब आपके हाथ में है, दुकान अगर चला जाएगा तो हम जान दे देंगे ये तक, क्योंकि मतलब बहुत इंसल्ट हो जाएगा जो भी हो। तो हम गुरुजी से बहुत अरदास किए थे, और मतलब वो ऑनर बात ही नहीं सुन रहा था, बिल्कुल बात नहीं सुन रहा था। तो हम अपने भाई को बताए हुए थे ये सब बात कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम अपने भाई के पास भी बहुत रो रहे थे। वो बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि एक जगह रहते रहते, ये दुकान मेरा 8 साल पुराना है, और उस जगह रहते रहते एक इमेज बना हुआ है, एक जगह बना हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब उसको अब जो ये था, तो मेरा पूरा मतलब बहुत टेंशन था, और रात को नींद नहीं आता था, हर वक्त टेंशन टेंशन एकदम था। तो फिर मेरा भाई बात किया, क्योंकि 30 तारीख को वो फ़ोन किया था मेरे पास, हाँ 29 तारीख की शाम को वो फ़ोन किया दुकान का ऑनर। तो हम यही बात बोले क्या कि मेरा भाई आपसे बात करेगा। तो वो पूछा किस सिलसिले में, तो बोला कि हाँ, बोले देखिए ना आप उससे एक बार बात कर लीजिए। तो वो फिर बोला कि ठीक है बात कराने के लिए। और मेरा भाई मतलब 30 तारीख को वो दोपहर में 2 बजे के करीब में ऑनर को कॉल किया था। तो फिर उन लोगों की क्या बात हुई गुरुजी नहीं जाने, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं है क्या बात हुई क्या नहीं। तो मेरा भाई बोला कि अभी वो कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन नहीं लो, तुमको आराम से समय मिल गया, तुम अपना काम करो, ध्यान दो, हम देख रहे हैं इस चीज़ को। वो मतलब मान गया मेरे भाई की बात को, वो मान गया। अब मेरा भाई क्या उनको बोला और वो क्या जानते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता ये सब बात। तो मेरा भाई उनको समझाया जो भी कुछ है। तो गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी को हम बार बार बोल रहे थे कि गुरुजी हमको दुकान नहीं, हमको दुकान चाहिए, ये मेरा जिद ही था। गुरुजी को हम जिद लगा के बैठ गए थे कि गुरुजी मेरा दुकान ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी मेरी ने बात सुन ली, तो और गुरुजी की कृपा से दुकान मेरा मिल गया हमको वापस से। और अब आगे मई तक का टाइम है, मई तक वो कुछ नहीं बोलेगा। अब मई के बाद भी अब गुरुजी ही आगे देखें कि अगर टाइमली पेमेंट हम उसको देते हैं तो फिर वो कुछ नहीं बोलेगा, कंटिन्यू रहेगा। बाकी जो गुरुजी की मर्जी, यही मेरा सत्संग है तो अभी और बहुत सारा कुछ, लेकिन अभी मेरा काम ये हो जाएगा तो उसके बाद ही हम इसको करेंगे। और एक मेरे भाई का भी सत्संग शेयर करना है, तो अभी नहीं, जब वो ये कर लेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और वो उसका सत्संग भी हम ही शेयर करेंगे, क्योंकि भाई के लिए भी, क्योंकि वो भी गुरुजी का मंत्र जाप करता है, गुरुजी उसके लिए किए, तो उसका भी हम सत्संग हम खुद ही शेयर करेंगे अपने भाई का। तो संगत जी, यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और अगर हमको सत्संग शेयर करने में कोई अगर भूल चूक हो गई हो तो संगत जी गुरुजी माफ़ कीजिएगा। और ये जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करिए उनको भी ब्लेस कीजिए, और जितने संगत परिवार है उन सबको गुरुजी ब्लेस कीजिए, क्योंकि परेशानी सबके लाइफ में होगी, बहुत है, मेरे लाइफ में है, सबके लाइफ में परेशानी बहुत है। आप सबको ही कीजिए, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं, कोई ऐसा नहीं है परेशानी जो बोले कि नहीं हम बहुत, गुरुजी एक परेशानी जाता है दूसरा आता है एकदम। तो आप गुरुजी अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा बना के रखिए, ताकि किसी तरह का कोई परेशानी किसी तरह का नहीं आए। 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, ये सबके ऊपर आप, मेरे हस्बैंड के ऊपर में आपने जो उनको नौकरी ब्लेस की थी, वो नौकरी भी अब वो नहीं है, वो मना कर दिया, काम फ़ोन ही नहीं उठाता, काम ही नहीं करवाता। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड का भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकर मेरा एक दुकान है। तो हम चाहते हैं कि गुरुजी आप मेरी दुकान को बहुत ब्लेस कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर में परेशानी है। तो गुरुजी आप अपनी कृपा, अपनी मेहर बना के रखिएगा। और आप करते भी हैं गुरुजी, क्योंकि कभी कभी मन डगमगाने लगता है, गुरुजी क्यों नहीं सुन रहे हैं गुरुजी, लेकिन गुरुजी अपने टाइम पे ही करते हैं। हम कितना भी हल्ला करें, कितना भी बोले कि अभी तुरंत करिए, पर वो नहीं होता है जब गुरुजी का, जब, क्योंकि गुरुजी खुद पता है उनको कि कब करना है, तो वो करते हैं। तो गुरुजी के होते हुए भी कभी कभी टेंशन हम लेते हैं, टेंशन क्या, ज़्यादातर टेंशन लेते हैं, पर गुरुजी का मैसेज आता है कि या तो तुम टेंशन लो या मेरे ऊपर विश्वास करो, दोनों में यही एक काम करो। तो फिर लगता है कि चलो गुरुजी हैं, गुरुजी मन की बात सुनते हैं, गुरुजी हर समय हैं, मन में कुछ भी आता है तो भी गुरुजी वो सुनते हैं, बताते हैं। सो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और
मंत्र जाप हम कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जय गुरु जी।